और जो भी बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, माननीय मोदी जी के ऊपर जो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं है, पूरे भारत देश को बदनाम करने की मंशा से बनाई गई है, जिसको भारत सरकार ने बैन लगाया है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जनपद इलाके में। बीते कुछ दिनों से देश में कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी द्वारा बनाई गई थी गुजरात दंगों के ऊपर। हाल ही में ये डॉक्यूमेंट्री दिल्ली के कई कॉलेजेस में चली, जिनमें से JNU जामिया जैसे कॉलेज मौजूद थे, लेकिन इसके ऊपर कई विवाद छिड़ गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। बीते दिन बीबीसी के ऑफिस के बाहर हिंदू सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया था और ये मांग की गई थी कि इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया जाए, साथ ही साथ बीबीसी पर भी बैन लगाया जाए। एक बार आइए विष्णु गुप्ता जी के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है उनका कहना। इस वक्त हमारे साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद है, जिनका नाम है गुप्ता। उनका ये कहना है, एक बार आइए इनसे जुड़ते हैं और उनका जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी सर, जो भी अभी मामला चल रहा है पूरे देश भर में और जो भी बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, माननीय मोदी जी के ऊपर जो बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए नहीं है, पूरे भारत देश को बदनाम करने की मंशा से बनाई गई है, जिसको भारत सरकार ने बैन लगाया है। उस बैन लगाने के बाद बहुत सारे जो लोग, जिनको मैं बोलूँगा भारत विरोधी जो लोग हैं, वो बैन लगने के बावजूद भी कानून का सम्मान नहीं करे, उसको ज़बरदस्ती स्कूल और कॉलेजों में वो छात्र उसको जनता को और लोगों को उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहते हैं। और बीबीसी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। बीबीसी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगातार भारत विरोधी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मुख्यता से रखता आ रहा है। और भारत विरोधी जितनी डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, स्टोरी सब देश विरोधी वो बनाता है, जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 के आसपास बीबीसी पर बैन भी लगाया था। फिर बीबीसी के माफ़ी मांगने के बाद वो बैन हटाया गया। लेकिन मैं ये मानता हूँ, ये बीबीसी वाले जो लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं उसका हिस्सा है, इसलिए ये लोग मानने वाले नहीं है। इस पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए, ये हिंदू सेना की मांग है। बीते दिन भी जो है प्रदर्शन किया गया था बीबीसी के ऑफिस के सामने कि ये बैन किया जाए बीबीसी को और जो भी डॉक्यूमेंट्री चली है उसको लेकर। ऐसा है, हमने भारत सरकार को, हिंदू सेना ने पत्र भी भेजा है, पत्र के माध्यम से सारी डिटेल दी गई है और हमने सरकार से मांग की है कि बीबीसी पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए। और उसी कड़ी में हम लोग जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। उसी को लेके हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बीबीसी ऑफिस के बाहर कुछ पोस्टर और बोर्ड भी लगाए हैं और उनका मैसेज साफ है। बीबीसी वालों को भी मैसेज दिया गया है, उस पोस्टरों पर लिखा है बीबीसी भारत छोड़ो, भारत के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करना बंद करो, भारत को दुनिया में बदनाम करना बंद करो। अच्छा, जिस तरीके से जो है कॉलेजेस में दिखाई गई है डॉक्यूमेंट्री, JNU हो गया, जामिया हो गया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिखाई गई थी, तो इससे आपको लगता है कि छात्रों के ऊपर गलत असर जाएगा या PM मोदी के ऊपर जो उसमें लगाए गए उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? ऐसा है, जो सरकार विरोधी लोग हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की छवि गंदी करने का कोई मौका छोड़ते नहीं, इसलिए वो उस डॉक्यूमेंट्री को, जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने ठीक नहीं बनाई है, बहुत गलत बनाई है, उन्होंने जो उसमें साक्ष्य रखे हैं वो एकदम झूठे हैं। क्योंकि मोदी जी को 2002 जो दंगे जो गुजरात के हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सह सम्मान उनको बाइज्जत बरी किया है, लेकिन फिर भी वो ऐसा डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के कत्लेआम के पीछे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोर्ट ने साहब को, फिर भी इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदू रेडिकल हो गया है। ये सब कुछ देश विरोधी, हिंदू विरोधी चीज़ें हैं। तो आपको लग रहा है इस डॉक्यूमेंट्री से जो है देश भर में फिर से जो है कई दंगे फैल सकते हैं, फिर नफरत पैदा हो सकती है? ऐसा दंगे फैलाने का कोई भी मौका तो बीबीसी छोड़ता नहीं। जैसे CAA के मौके पे भी, जब CAA का यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, तो उन्होंने पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दिखाया कि एक समुदाय के ऊपर जुल्म हो रहा है
और एक समुदाय से ज़बरदस्ती उनको डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपने देखा भी है। तो सीए में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने गलत स्टोरी दिखाई, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि धूमिल होती है, भारत की छवि गंदी होती है, और ये दिखाना चाहते हैं भारत एक हिंसक देश है। जी। तो ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है फिलहाल, और वहाँ से भी अभी जवाब आना बाकी है, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जा सकते हैं जाएं, क्योंकि भारत सरकार ने बैन लगाया है, आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, लेकिन आप भारत के संविधान में भरोसा नहीं रखते हो और फिर कहते हो कि बैन लगने के बावजूद भी आप उसको दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? ये तो आप गैरकानूनी काम कर रहे हो ना। तो ये जब आप संविधान में भरोसा रखते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, जाने का सबको अधिकार है, आप जाइए, लेकिन डॉक्यूमेंट्री इस प्रकार से जो चीज़ बैन है उसको दिखाना गलत है। और जिस तरीके से एबीवीपी छात्र संगठन है वो इसके खिलाफ था इस डॉक्यूमेंट्री के, लेकिन एक और छात्र संगठन ऐसा था कि जो चाह रहा था कि डॉक्यूमेंट्री आगे जाए, आगे दिखाई जाए। ऐसा है, वो संगठन अपोजिशन पार्टी के संगठन है, जिसमें क्या एसएफआई भी है और कई माओवादी संगठन लेफ्ट हैं, कांग्रेस हैं, कुछ ऐसे छात्र संगठन हैं। वो तो चाहेंगे ही कि माहौल ख़राब हो देश का। वो माहौल ख़राब करने के लिए वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी का साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है, या आप लोगों को यही कहना है कि बीबीसी या फिर इस डॉक्यूमेंट्री पे पूर्ण तरह से बैन लगे? पूर्ण तरीक़ा से बैन लगना चाहिए, क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है। अब हम भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना भी इंटरवेंशन लगाएगी और हम वहाँ कहेंगे कि बीबीसी पे बैन लगाया जाए। डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाए एकदम सही है, बीबीसी पे बैन लगाया जाए। अच्छा, आप लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे पिटीशन? जी। तो देखिए, फिलहाल हम विष्णु गुप्ता जी के साथ जुड़े, जिनका ये कहना था कि देश भर में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ बीबीसी पर भी बैन लग जाना चाहिए। इनका ये कहना था कि बीबीसी हमेशा से ही देश भर में हिंसा करवाने के लिए कारण रही है, और इनकी यही मांग है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रही है। अब इस मामले में आपकी क्या कुछ राय है? क्या इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगना चाहिए कि नहीं? क्या बीबीसी पर बैन लगना चाहिए कि नहीं? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।